बसंत और चैत्र का महीना एक साथ आता है। एक और बसंत जहां प्रकृति की सुंदरता और नवीनता की घोषणा करता है, वहीं चैत्र का माह नया अन्न लेकर आता है। प्रकृति की वाह सुंदरता हमें प्रफुल्लित तो करती है, लेकिन इस सौंदर्य बोध का एहसास तभी किया जा सकता है जब खेत खलिहान भरे हों। क्योंकि भूख से बड़ी यातना कोई नहीं होती, इसलिए इस खुशनुमा माहौल को जीने लायक बनाने वाले भारतीय किसान की यश गाथा भी कही जानी चाहिए। उनकी जीवटता को नमन किया जाना चाहिए। दुनिया की सारी चीजें नश्वरता की ओर ही जाती हैं, लेकिन अन्न देवता अखंड ज्योति की तरह जीवन में बसंत की उजास बिखेरता रहता है। वन उपवन गली पगडंडी सब बेमानी है यदि खेत खलिहान धन्य धान्य से ना भरे हों, गेहूं की बालियां ना खिलें, आम के वृक्ष बौर से ना लदें। इसलिए इस संसार में असली बसंत तो हमारे अन्न देवता ही लाते हैं। राजनीति, समाज एवं संस्कृति में आ रहे परिवर्तन को अपनी मीठी लेकिन तीक्ष्ण अंदाज में बयां कर पाने का सामर्थ्य रखने वाले प्रोफेसर सुरेश आचार्य ने अपनी इस व्यंग्य वार्ता में भी समाज और किसान के पारस्परिक संबंधों को कुरेदा है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर सुरेश आचार्य की ये व्यंग्य वार्ता। हमारा नया वर्ष वसंत ऋतु से ही आरंभ होता है। वसंत के आगमन का पता देती हैं नीलोत्पल, नवमल्लिका, कमल, अशोक और आम्रमंजरी की सुगंध। ये सुमन खिलकर वसंत के आगमन की घोषणा करते प्रतीत होते हैं। वसंत प्रेम की ऋतु है, आनंद और सुख का पर्व है। मनुष्य कष्ट से, पीड़ा से मुक्ति चाहता है। पीड़ा और पीरों का संबंध बहुत पुराना है। डॉक्टर, वैद्य और हकीम बहुत बाद के लोग हैं। पहले दैहिक यानी देह संबंधी, दैविक यानी देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई और भौतिक अर्थात सांसारिक चीजों से होने वाली तकलीफ सबके निवारण पीर फकीरों, संत साधुओं और ओझा गुणियों अर्थात गुणी उपाध्यायों द्वारा किए जाते थे। सच्चे पीर फकीर और औलिया ना तो दुनियादारी की परवाह करते थे और ना ही उसके आगे पीछे घूमते थे। कबीर तो सच्चे संत की पहचान बताते हुए कह गए हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। जो दूसरे का दर्द नहीं जानता वह बेदर्द तो पूरा अधर्मी ही है। कबीर सारे संसार की नश्वरता बार बार याद दिलाते हैं। यह दुनिया जैसे मुर्दों का गांव है। संसार में जो है वह सब मरण धर्मा है। केवल आत्मा है जो सतत ज्योतित है। यह ज्योति ही अजर है, अमर है और अनश्वर है। जितने पीर, पैगंबर, योगी, राजा, प्रजा, वैद्य हैं, जितने रोगी हैं, नवग्रह, दशावतार हैं, 88,000 मुनिगण हैं, सब नश्वर हैं प्यारे, सब मरेंगे। कबीर कहते हैं कि भाई सभी महाराज, दरबार, बापू और सरकार मरेंगे जरूर। एक आत्म ज्योति को छोड़कर सब बुझ जाएंगे, केवल वही रोशन रहेगी। शेष सब मरणशील है। संतो ई मुर्दन का गांव, तनधर कोई रहन न पाए, काको लीजो नाव। पीर मुआ, पैगंबर मुआ, मुआ जिंदा जोगी। राजा मुआ, प्रजा मुवी, मुए वेद और रोगी। चंदा मरहे, सूरजो मरहे, मरहे धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरहे, काकी धरिये आशा। 9 मुआ, 10 मुआ, मुए सहस 88। 33 कोटि देवता मुए, परे काल की फांसी। एक ही ज्योति सकल घट व्यापे, दूजा तत्त न कोई। कहे कबीर सुनो रे संतो, भटक मरे जिन कोई। भैया जी, इधर उधर भटकने से कुछ लाभ नहीं। जब चैत्र का माह आता है तो अनाज घर बाजारों में आ जाता है। बसंत बहार का जलवा खिंच जाता है। भूखा संसार दाने देखते ही बच्चे की तरह नाच उठता है। पड़े पेट में चारा तो लागे नाच बेचारा। भारतीय किसान से बड़ा कोई पीर औलिया, कोई साधु संत, कोई पीरो मुर्शिद नहीं है, क्योंकि भूख से बड़ी कोई यातना नहीं है। भूख के मारे हुए लोग संत बन जाते हैं और भूख ही मनुष्य को डाकू बनाती है। सारे संसार में आदमी रोटी के लिए पागल है, मारा मारा फिरता है, बीहड़ कूद जाता है। नजीर अकबराबादी ने लिखा है, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। भूख से बड़ी कोई आग नहीं, जब भड़क उठती है तो सब कुछ राख कर देती है। कवि शैलेंद्र ने, जो अपने फिल्मी गीतों के लिए बड़े चर्चित रहे हैं, 2 पंक्तियों में भूख का विकराल चित्रण किया है। दुर्लभ है यह, लेकिन भैया भूख आग है, भड़क उठे तो खा जाती है। नहीं गोलियों से दबती है, गुपचुप जेल नहीं जाती है। भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं, वह महामारी है, विसूचिका है, हत्यारी है। हमारे अन्नदाता किसान हमें उससे बचाते हैं। वे सच्चे सरकार हैं, वही असली दरबार हैं, वही सच्चे महाराज हैं।
राम कुमार वर्मा तो उन्हें ग्राम देवता मानते थे। किसानों को किसी की आरती उतारने की जरूरत नहीं है। वर्मा जी ने लिखा है, उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। चैत्र का माह नवान्न लेकर आता है। नया अन्न जब खेतों में खड़ा होकर वातावरण महकाना शुरू करता है तो दुनिया में नशा छा जाता है। दुनिया के खुशनुमा होने की वजह अन्न ही है। चैत्र में फसलें कटने का मौसम आता है तो दूर दूर के खेत मजूर चल पड़ते हैं अन्न देवता का दर्शन करने। यहाँ बुंदेलखंड में वे चैतुए कहलाते हैं, यानी चैत्र के माह में निकले लोग। गेहूं पैदा करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, बस फसल काटी, मजदूरी वसूली और अगले खेत की ओर बढ़ गए। उनके जाने के पश्चात खाली पड़े खेतों में सिलारे पहुंच जाते हैं। ये धरती पर गिरे दाने बटोरते हैं। इसी से उनकी आजीविका चलती है। कवियों की तरह पुरानी उक्ति है, कविता करता तीन हैं तुलसी केशव सूर, कविता खेती इन लुनी सीला बिनत मजूर। दाता किसान मस्त हो जाता है, तब उसे यह ख्याल नहीं आता कि साहित्य और संस्कृति, सभ्यता और धर्म सबका असली संरक्षक वही है। अन्न ब्रह्म को उसने सिद्ध कर लिया है, वह असली साधक है। ये सब उसके मतावलंबी हैं, उसके अनुयायी हैं। वह कीचड़ में चलता है और उसके कंधे पर झूलती अनाज की पूलें उसका वरदान है। गेहूं से रस है और जस है, सोना चांदी हीरा मकान दुकान राजनीति और विज्ञान है। भक्ति है, कला है, मोहब्बत है और नशा है। अन्न नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया मरघट है, मसान है। किसान असली मोक्षदाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसे याद करते हुए लिखा है, वायु तुम्हारी उज्ज्वल गाथा, सूर्य तुम्हारा रथ है, बीहड़ कांटों भरा कीचमय एक तुम्हारा पथ है। यह शासन यह कला तपस्या तुझे कभी न भूलें, ये अनाज की पूलें तेरे कांधे झूलें। अनाज की पूलें देखकर दुनिया भर के चैतुए तेरी ओर दौड़ते हैं। वे स्थायी मित्र नहीं होते। खाना और गाना उनकी पहचान है। खाएंग करिएं गाए गीत और जे चले चैतुआ मीत। साहित्य के, विज्ञान के, धर्म के, संस्कृति के, राजनीति और व्यापार के ग्लोबल चैतुए आएंगे, खाएंगे और गाएंगे। और तुम किसान देवता उनकी आरती उतार कर उनका हिस्सा उन्हें समर्पित करोगे। वे अगले चैत्र में फिर आएंगे, तुम फिर उनकी आरती उतारना। मगर सचमुच मेरा मन करता है कभी तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखूं, कभी तुम्हारे मैले कपड़ों पर उजाले की चमकार देखूं, तुम्हें खिलखिलाता देखूं और सच्ची तुम्हारी आरती उतारूं। अन्नदाता बिल्कुल सच्ची। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा कबीर याद आते हैं, जा दिन तें जीव जनमिया कबहू न पावा सुख, डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख। अर्थात जिस दिन से मैंने जन्म लिया कभी सुख नहीं पाया। मैं डाल डाल फिरा तो दुख पत्ते पत्ते पर मेरे पीछे आया। सो है ना, बरोबर है। मगर सारे दुखों और अभावों से लड़ते हुए संसार में वसंत लाने वाले किसानों की मेहनत से ही दुनिया नीलोत्पल, नवमल्लिका, कमल, अशोक और आम्र मंजरी का सुख लूटती है। आम्र में अमृत मिलता है, विराजमान है आम्र के भीतर। अमृत तो वसंत की सदाबहार उपस्थिति का ही इरादा है।